वो वन पेज માંથી છે? हाँ डायरेक्ट पेज माटे 5 મિલિયન वाला 5 मिलियन वाला जय गौ माता सली वोरो हाँ चलो वही नहीं आवा दिया हमने लाइव जी लोग जुड़ी गए वो तो कैमरा होगा ने कैमरा लो वो अच्छा लाइट वास्ते 5 मिलियन है फिर भी ये तो टाइम लगे। चलो वही कौन हुई तो वही लाइव नहीं बतावे नहीं मत पता जुड़िया वो नहीं बताओ तुम्हें बता भाई अरे जी जोड़ी जरूर बता भाई। नमस्कार, 1 मिनट लाइन में रहिए। मैं बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर लाइव आया हूँ आज, बहुत बड़े मुद्दे को लेकर। ये दूसरी वाली जो आईडी है वो भी कनेक्ट हो जाए एक बार, तो दोनों के साथ में आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी बात रखने जा रहे हैं आज हम लोग। अब लोग जुड़ रहे हैं, वर्किंग डे है, सुबह सुबह क्या लोग काम में लगे हुए रहते हैं। नमस्कार, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार जुड़ जाएं और इस लाइव को शेयर करें, क्योंकि आज विषय केवल गौ माता का है। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी जगतजननी महामयी गौ माता, जिसके अंग अंग रोम रोम में ऋषि मुनियों का निवास है, 33 कोटि देवी देवता जिनके तन में निवास करते हैं, उस माँ भगवती गौ माता का विषय है। इसलिए आप लोग जुड़ जाएं एक बार और शेयर करें, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अभी आंध्र प्रदेश की धरती विजयवाड़ा से लाइव हूँ। स्मार्ट आज के बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। ओ से कान मत लाइव वीडियो पर कंफर्म करो पहला पेज मत इसकी दो घर आईडी मत कीजिए। एक बार थोड़ा वेट करें, तब तक आप शेयर करते रहें। हिंदुस्तान की धरती पर एक बहुत ही बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रहा हूं आज मैं। बहुत बड़े आंदोलन की आज हालांकि घोषणा हो चुकी है। हम संतों के संदेश को आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं और आप लोगों तक संतों के संदेश को पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और आह्वान करूंगा कि कौन सी तारीख को कहां पर पहुंचना है और क्या करना है, उस बात को लेकर मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। आप लोग शेयर करें। बात रखने से पहले एक शेयर गौ माता का नाम मेरे लिए नहीं करना है। आज तक मैंने आपको कभी नहीं कहा कि भाई इंस्टाग्राम पर लाइव आके कि आप मेरे को शेयर करो, परंतु एक शेयर गौ माता के नाम, अगर आप लोग चाहते हो कि देश के अंदर गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित हो, देश के अंदर से गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे, अगर आप लोग चाहते हो तो आज के विषय को शेयर करें। और हर हिंदुस्तानी तक, हर हिंदुस्तानी बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात समझ रहे हो आप। आज तक मैंने हर हिंदू की बात की थी, परंतु आज मैं कह रहा हूं कि हर हिंदुस्तानी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। भली स्लो है, मैसेज दियो कोई नहीं, आगे आगे हो तो वही भाई। हाँ मैसेज दे दो। तो बात शुरू कर रहा हूं मैं आप सभी लोगों के बीच में। नमस्कार, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना एसएस टाइगर सनातनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा कमांडो फोर्स। आप लोगों को पता है कि इस देश के अंदर गौ माता को लेकर अनेकों आंदोलन हुए, धरने प्रदर्शन हुए। कई लोगों ने गौ माता की रक्षार्थ गोलियां खाई, शहीद हुए, जेलें काटी, और वर्तमान में भी कई ऐसे गौरक्षक हैं जो देश की अनेकों जेलों के अंदर सड़कों के पीछे गौ माता की रक्षार्थ, गौ माता की रक्षा के निमित्त उनके ऊपर बने मुकदमों को झेल कर वो जेलों में बैठे हैं। ये आपका भाई भी कई बार जेलें काट चुका है। और आपको पता है कि सैकड़ों मुकदमे होने के बावजूद भी, 33 जानलेवा हमले होने के बावजूद भी मैंने अपना लक्ष्य और मिशन नहीं छोड़ा और
मिशन गौरक्षा के लिए पुनः एक बार फिर मैदान में निकल चुका हूं मैं। सन 1857 में मंगल पांडे ने जो क्रांति छेड़ी थी गौ माता को लेकर, उसी क्रांति को एक आग देते हुए संत श्री कृपाल जी महाराज ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1966 में आंदोलन किया था, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस समय भी हमें न्याय नहीं मिला। गौ माता की रक्षा के लिए जिस तरह से संतों ने जो आवाज उठाई थी, संतों ने आंदोलन किया था, हमारी मांग को नहीं मानी गई। संतों की आवाज को, संतों की बात को नजरअंदाज किया गया उस समय भी। उसके बाद आपको पता है कि परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के सानिध्य में दिल्ली के रामलीला मैदान में अनेकों आंदोलन हुए, और आंदोलन का लक्ष्य मात्र में, एक मिशन मात्र में, एक इस सनातन धर्म की जड़ हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करे, और इस देश के ऊपर लगा हुआ जो काला कलंक है, गौ हत्या का जो कलंक है, वो कलंक हमेशा के लिए मिट जाए। परंतु इन गूंगी बहरी सरकारों को, इन सत्ता के लालची लोभी नेताओं को गौ माता की हत्या, गौ भक्तों की आवाज, संतों की आवाज सुनाई नहीं दी। हमने संसद तक का घेराव किया, लाठियां खाई, जेलें काटी, मुकदमे झेले। उनको ये लगा कि इन लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने के बाद ये लोग इस मिशन को छोड़कर, इस काम को छोड़कर अपने परिवार के पालन पोषण में लग जाएंगे, और हम अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे धर्म के नाम पर। परंतु मैं कहना चाहता हूं साथियों कि इस देश के अंदर जिस व्यक्ति के दिल के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, वो गौ प्रेमी है, गौ सेवक है, गौ रक्षक है, गौ पालक है, कोई भी व्यक्ति है जो गाय से जुड़ा है, जिसके दिल के अंदर अगर गाय के प्रति प्रेम है, गाय के प्रति श्रद्धा है, वो आदमी न भूत हो न भविष्य न वो लक्ष्य छोड़ सकता है, न कभी छोड़ेगा। तो गोपाल मणि जी द्वारा भी, गोपाल मणि जी महाराज के सानिध्य में दिल्ली में अनेकों आंदोलन किए, उससे भी हमें सफलता नहीं मिली। और इस देश के अंदर अनेकों साधु संतों ने, बड़े बड़े सूरमाओं ने आंदोलन भी किए, लड़ाई भी लड़ी। हमारे भाई एक वो क्या नाम अपना मोनू मानेसर जैसे अनेकों गौरक्षक सलाखों के पीछे हैं। गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे गुरुदेव सतीश कुमार शर्मा ने 3-3 साल जेलें काटी। ये आपके भाई ने सैकड़ों बार जेलें काटी। अभी 3 महीने की जेल काट के आया हूं बाहर बीकानेर सेंट्रल जेल से, धर्म की रक्षा। इन कानून के नुमाइंदों को, इन सरकार के नुमाइंदों को ये लगा कि इनको ऊपर झूठे मुकदमे करेंगे, इनको जेल में डालेंगे तो ये लोग हमसे डर जाएंगे। परंतु ये फौलादी जिस्म है, ये फौलादी जिस्म है जिन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, छेड़ी है। हम इनकलाबी हैं, क्रांतिकारी हैं। मंगल पांडे और सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के चेले हैं। इसलिए तुम्हारे इन थोथे मुकदमों से, इन झूठे मुकदमों से ये देश का गौरक्षक डरने वाला नहीं है। इसलिए अब आपको एक बहुत बड़े आंदोलन का आह्वान करने जा रहा हूं मैं। पूज्य गुरुदेव सतीश कुमार शर्मा जी का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने आदेश दिया, और मेरे मित्र परम गौ भगत पिछले 15 साल से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, सुरेश जी विजयवाड़ा गौ माता गौ सेवा ट्रस्ट, आज उनके द्वारा जब मैं विजयवाड़ा प्रवास पर आया, सुरेश जी आए, मिले, और उन्होंने कहा कि अपन इस विषय को लेकर कुछ विचार विमर्श, कुछ चर्चाएं करें। तो आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि अब जो आह्वान किया है सनातन धर्म की मुख्य जड़ शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने आह्वान किया इस देश की जनता को। और किस लिए आह्वान, किस लिए किया है? खुद के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं, धर्म के लिए, गौ माता के लिए आह्वान किया है। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा एक बहुत बड़ा आह्वान किया गया है। याद कीजिए, तारीख नोट कर लीजिए आप लोग। और मैं आ रहा हूं
इस भारत की राजधानी दिल्ली में। क्या आप लोग भी आ रहे हो? क्या आप लोग भी आ रहे हो क्या? मैं पूछने के लिए आया हूं आपको, मैं बताने के लिए आया हूं। तारीख 17 मार्च 2025, डेट नोट कर लीजिए और ये वीडियो सेव करके रखिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में इस वीडियो को आप कटिंग करके पहुंचा दीजिए। दिनांक 17 मार्च 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार पुनः गौ रक्षकों का जमावड़ा होने जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान को एक बार पुनः इस देश के गौ रक्षक, देश के गौ भगत, देश के गौपालक, देश के गौ प्रेमी छावनी बनाने जा रहे हैं। और लक्ष्य मात्र में एक, सनातन धर्म की जड़ गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करना, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, ये सरकार की मांग, ये सरकार की मांग है, ये सरकार से हमारी मांग है। आप लोगों को एक जानकारी बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनने से पहले दिल्ली के गौ ज्ञान फाउंडेशन के मंच पर, उस मंच पर मैं भी शामिल था। दिल्ली के गौ ज्ञान फाउंडेशन के मंच पर स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी ने हम गौ भक्तों से वादा किया था। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने हम गौ भक्तों से वादा किया था और उन्होंने कहा था कि हे देश के गौ भक्तों, अब हमारे साथ जुड़ो, आप हमें सपोर्ट करो। आपकी मांग को मानने वाला अगर देश में कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस देश में लगा हुआ गौ हत्या रूपी जो कलंक है वो मिटाने वाला अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। ये सुषमा स्वराज जी ने वादा किया था। सुषमा स्वराज जी चली गई दुनिया से, परंतु उनकी बात हम नहीं भूले, उनका वादा हम नहीं भूले। मैं केंद्र सरकार से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार गुहार लगा चुके हैं दिल्ली में जाकर, और अनेकों बार हमने देश के कोने कोने में कई जिलों में धरना प्रदर्शन किया है। इन सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जिस तरह से बाली का वध करने के बाद सुग्रीव अपनी मद मस्ती में सोया था और लक्ष्मण को जगाने के लिए भेजा था राम जी ने, और भगवान लक्ष्मण ने जाकर सुग्रीव को जगाया था। ठीक उसी प्रकार अब हमें इन सोई हुई सत्ता को, इन सोई हुई सरकार के चूल्हे को हिलाना पड़े तो हम हिलाने के लिए तैयार हैं। हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी। आप हमें मुआवजा मत दो नहीं चाहिए, आप हमें आरक्षण मत दो नहीं चाहिए, आप हमें नौकरियां मत दो नहीं चाहिए। हमें, हमारे में ताकत है, दो वक्त की रोटी कमा के खा सकते हैं, परंतु इस सनातन धर्म की जड़, जिसको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में गावो विश्व से माता का दर्जा दिया गया हो, भगवान कन्हैया जिसके पीछे नंगे पाव उसको चराने जाया करता था, जिस भगवान श्री राम का मंदिर बनाया आपने, क्या आपको पता है उस राम इस धरती पर क्यों आए? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, धेनु इन गाय, गाय की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने इस धरती पर जन्म लिया। और आज उस कान्हा की गाय, उस भगवान श्री हरि राम की गाय गलियों में कूड़े कचरे प्लास्टिक खा के मर रही, कत्ल खाने में कटने जा रही हैं। और आप लोग इन बीफ कंपनियों से चंदा लेकर अपनी सत्ता चलाने में मस्त हो, और उसके बाद आपको लगता है कि कोई गौ सेवक, कोई गौ भगत बोलेगा नहीं आपके खिलाफ में। मैं भाजपा का समर्थन हूं, साथ ही ठोक के कहता हूं मैं बीजेपी का समर्थक हूं। मैंने भाजपा को कई जगह जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, कई जगह अपने खर्चे पर प्रचार करने गया हूं, परंतु जब बात धर्म की आएगी, गाय की आएगी, पार्टी के समर्थक हैं, समझे नहीं। मैं पार्टी का समर्थक हूं, चमचा नहीं। इसलिए जब बात धर्म की आएगी, बात गौ माता की आएगी, तो पार्टी के साथ नहीं, मैं धर्म के साथ रहूंगा, गौ माता के साथ रहूंगा। इसलिए आ रहा हूं दिल्ली, और हम सबको बुलाया है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज गौ माता के लिए, जिन्होंने संत श्री गोपाल मणि जी महाराज ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, और गुरुदेव सतीश कुमार शर्मा जी ने, और ऐसे अनेकों
साधु संतों ने, गौ भक्तों ने, गौ प्रेमियों ने, बिना कोई बैनर, बिना कोई संगठन, केवल और केवल हम सब मिलकर गौ माता को न्याय दिलाने के लिए हमें दिल्ली चलना है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने पूर्व में भी आपको कहा था, इस बार पुनः कह रहा हूं मैं कि एक बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। ये एसएस टाइगर ने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, परंतु आज हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि एक बार गौ माता को वोट देने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में आ जाओ। यकीनन कह रहा हूं, जो नेता जिस नेता को 5 साल तक तुम लोग जिस नेता को जिताते हो वोट देकर, 5 साल तक एमएलए एमपी बनाते हो, सरपंच बनाते हो, वो व्यक्ति ने तुम्हारा काम किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, परंतु अगर एक बार आप लोगों ने गौ माता को वोट दिया दिल्ली में आकर, यकीनन विश्वास के साथ कहता हूं कि वो भगवती तुम्हारा ऐसा काम करेगी कि सदियों तक इस सनातन की जड़ को कोई हिलाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए मेरे सभी समाज बंधुओं, 36 कौम के भाई बहनों, आपसे निवेदन है, जगत गुरु ने संपूर्ण देश के अंदर घूमकर गौ ध्वज की स्थापना की है और स्टेट में, हर स्टेट में जाकर जगत गुरु ने गौ ध्वज की स्थापना की है और गौ ध्वज की स्थापना के बाद में अब दिल्ली पहुंच रहे हैं इन सरकार से सवाल करने, इन सरकार को पूछने कि आखिर में गाय से आपको क्या तकलीफ है। आपने राम मंदिर बनाया, आपको धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। आपने 370 हटाई, आपको धन्यवाद। और आपने देश हित में जितने भी काम किए आदरणीय मोदी जी और भाजपा की सरकार, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परंतु सबसे पहला वादा कहां गया आपका? आपने सबसे पहला वादा किया था कि हम गाय की हत्या को गाय की हत्या पूरी तरह से भारत से बंद करेंगे, हम ये पिंक रेवेन्यू बंद करेंगे, गौमांस का निर्यात जो हो रहा है वो बंद करेंगे, ये आपने कहा था। उसका क्या हुआ? उस वादे का क्या हुआ? वो कस्में कहां गई? इसलिए अनेकों साधु संतों के साथ मिलकर ये बिगुल बजा है। महाकुंभ की पावन धरती से संतों के आह्वान पर देश के सभी गौरक्षकों से, सभी गौ भक्तों से निवेदन है कि तारीख 17 मार्च 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम पुनः एक बार गौ माता की हत्या बंद कराने के लिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करवाने हेतु हम सरकार से एक बार फिर भीख मांगने जा रहे हैं। कि दिल्ली की संसद में बैठी सरकार अगर हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो ठीक, और इस अपनी सत्ता में मदमस्त बैठे उन सरकारी नुमाइंदों को यह लगता है कि जो इंदिरा गांधी ने किया वो हम भी करेंगे, तो ये साथी खोल कर आएंगे, हम लोग तुम्हारी गोलियां भी झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। परंतु अब इसे सहन नहीं करेंगे। अब गौ हत्या बर्दाश्त नहीं होगी, अब गौ माता पर अत्याचार सहन नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को पुनः आह्वान कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कभी मैंने अभी तक नहीं बुलाया, गौ माता के लिए आना है आपको, मां भगवती गौ माता की रक्षा के लिए आना है, उसके प्राणों की रक्षा, उनके प्राणों को बचाने के लिए, सरकार से कानून बनवाने के लिए। हम शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए शांति से जा रहे हैं और शांति से निवेदन करने वाले लोग हैं। यही अगर कोई आतंकवादी विचारधारा के लोग होते तो उनका तरीका अलग होता, परंतु हम हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं हैं। हम तो अहिंसा परमो धर्म वाले लोग हैं, हम अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंसा तो तदेत्वता विषय का तो बाद में आता है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का नारा देने वाले लोग हैं। हम विश्व के कल्याण की मांग करने वाला सनातनी है हम लोग। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी इस बात को गंभीरता से लें और इसमें अब सर कटवाने की जरूरत नहीं है, सर गिनाने की आवश्यकता है। और यह आंदोलन
यह आंदोलन एक बहुत ही विशाल रूप लेने जा रहा है और इस गौ माता के रक्षार्थ जो आंदोलन होने जा रहा है, उस आंदोलन के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आप अपना नाम दर्ज कराने के लिए दिल्ली आना है। और मैं एसएस टाइगर आपका भाई संपूर्ण गौरक्षा कमांडो फोर्स के साथ में दिल्ली के रामलीला मैदान में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य गोपालमणि जी महाराज और हमारे गौरक्षा दल के सतीश कुमार शर्मा जी महाराज, इन तीनों का आशीर्वाद लेकर इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलूंगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भी आइए। हो सकता है ये सरकारी नुमाइंदे, ये कानून वाले, ये खाकी वाले, ये खादी वाले के झूठे मुकदमों में अंदर कर दे, उसकी तो कोई गारंटी नहीं, परंतु मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को एक दिन निकालना है गौ माता के लिए। अब गाय बचेगी तो सार्वजनिक बचेगी, इस तरह से अपन कुछ करेंगे तब बचेगी। महाकुंभ में जितने भी संत महात्मा आए थे, उन सभी से भी मेरा निवेदन है कि एक दिन आप भी आइए। महाकुंभ में डुबकी लगाकर अपने पाप को धोने वालों से निवेदन है कि आप पर एक बार आइए दिल्ली, वरना आपको ये लगता है कि हम महाकुंभ जाके अपने पाप को धो दिया, तो जब तक आप गौ माता की हत्या के खिलाफ में आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप गौ माता की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तब तक आपका पाप कहीं धुलने वाला नहीं है। आप संगम जाओ या त्रिवेणी जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपका पाप धुलने वाला नहीं है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचे और गौ माता की रक्षा के लिए आप सब लोग आगे आए। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल। और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना एसएस टाइगर सनातनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा कमांडो फोर्स।